बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। तो ये देखिए सिंपल सा गले का डिज़ाइन में लाई हूँ। अभी तो मैं इसको सिंपल बना रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें डिज़ाइनिंग भी करनी है, ठीक है। तो मैं आपको इसका सिंपल सा पैटर्न ये बता रही हूँ। अगर आपका गला जो है ना 2.5 इंच पे आपने बनाना है अपनी बच्ची का, या अपना 3 इंच पे, तो उससे 1 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये इसी तरह से, क्योंकि 1 इंच ये बड़ा होगा ना ऊपर से और नीचे से भी। जैसे अगर नीचे से आपका फ़र्ज़ करें कि 4.5 आप पहनते या 6.5 पहनते, तो आप 7.5 लेंगे। 1 इंच आपने अपने जो आपका नॉर्मल गला होगा उससे आपने 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि जो हम उसमें एक डिज़ाइनिंग में करना चाह रही हूँ वो 1 इंच की ही आएगी, ऊपर से पूरे गोलाई पे आएगी। तो हमें क्या करना है, 1 इंच उस नाप से बड़ा लेना है, ठीक है। तो मैं इसके साथ-साथ जो है इस गले की कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाऊँगी, तो आपने देखना है। और अगर आपको आती है गले के डिज़ाइनिंग, फ्यूज़िंग भी लगाना, सारी चीज़ें आती हैं, तो आपने वक़्त ज़ाया नहीं करना। भले आप अपनी टाइम को बचाएँ, क्योंकि बहुत कीमती होता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा, जो मैं वीडियो डालूँगी, तो आप पहले आप वो वाली देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ, तो आपने ये वाला देखना है कि सिर्फ़ याद रखना है कि जो मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की थी। भले मैं उसमें भी बता दूँगी कि जो भी आपका गले का नाप है उसमें से आपने गोलाई 1 इंच ज़्यादा रखनी है, ठीक है। गोलाई में पूरे 1 इंच ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो ये जो है मैं बिगिनर्स के लिए भी सिखा रही हूँ, और अगर आप लोग में से भी कोई सीखना चाहता है तो वो, क्योंकि हर किसी का सिखाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट सही आती है तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसकी गोलाई में कटिंग कर ली। अब मैं इसको, मेरे ये बच्ची का मुझे बनाना है 2.5 इंच, तो मैंने लिया 3.5 इंच, ठीक है। 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया और नीचे से मैंने 4.5 था, तो मैंने 5.5 लिया, ठीक है। देखिए इस तरह से इसकी जो ये वाली पट्टी है ये रखनी है संभाल के, ठीक है। अब मैंने इसका देखिए सेंटर बना लिया जो कपड़े से भी। अब मैं, आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप सकते हैं, और मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ है तो मैं बुकरम से ही नाप लूँगी कि कितना मुझे रखना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसका कॉर्नर बन रहा है, तो मैं यहीं से कट लगा के और यहीं से मैं इसको चिपका लूँगी, ठीक है, इस्त्री करके। तो इस तरह से सिंपल ये तरीका है। तो अब मैं इसको देखिए पलटने के बाद मैं इसको चिपका लूँगी। तो ये देखिए जो इसका, इसके 2 कोने बने ना, मैं इसी तरह से इसको चिपकाऊँगी। लेकिन जो है आप चाहें तो ऐसे भी, ये देखिए इसका सेंटर बना हुआ है ना, इसका सेंटर और जो मैंने प्रेस से सेंटर बनाया है, सेंटर से सेंटर मैच करना है, ठीक है। इस तरह से आप रख के इसको, अच्छा, इसी तरह का एक गला मैंने बग़ैर इस्त्री का भी बना के बताया था कि कभी लाइट वग़ैरह ना हो, तो आप इस बग़ैर लाइट के भी इसको हल्का सा वो पिन वग़ैरह लगा के और इस अगर सिलाई मार के करेंगे तो जब भी आपका गला बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, मैं बिगिनर्स के लिए सिखा रही हूँ, तो इस तरह से आप ये पहले रख लेंगे तो आपका जो गोलाई शेप है ना वो बिल्कुल सही आएगा। और वैसे भी जिनको आइडिया हो तो वो तो ये सब नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम सिखा रहे हैं तो हमें प्रॉपर सारी चीज़ें ही बतानी चाहिए, और जिनको आता है तो वो तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो बस इधर तक मेरा ये मकसद था कि बताने का कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँ, क्योंकि जब मैंने बहुत पुरानी वीडियो में बताई हुई है तो उसमें इतनी ज़्यादा मुझे सही तरीके से वीडियो शूट करना और ये सब नहीं आता, तो इसमें थोड़ी सी मैंने और अच्छे से शूट करके वीडियो और सही से डिटेल से बता रही हूँ। तो आपको आता है तो भले आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते। इस तरह से मैंने इसको बस प्रेस कर लिया, आपने भी इसको प्रेस करना है, लेकिन सेंटर से सेंटर ज़रूर आपने कोशिश करना है कि आपने देखना है, ठीक है। वैसे अपने बीच वाला ये जो बुकरम लगा लेंगे तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको हल्का ही सही चिपकाना है, ठीक है। तो ये इधर से मैं इसको रिमूव कर दूँगी, तो आपने इसको हटा देना है, ठीक है। तो जब मैं इसको हटाने के बाद इसकी कटिंग कर दूँगी, सिंपली मैंने देखिए इसको हटा दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। साइडों से इसकी बस 1/2 इंच आपने रख के जैसे कटिंग कर देंगे, फिर उसके हम सिलाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला नॉर्मली गला हर किसी को ही आता है बनाना,
फिर भी बिगिनर्स हैं जिनको नहीं आता, तो मैं उनके लिए भी ये बता रही हूँ कि क्योंकि काफ़ी अर्से से मैंने वीडियो स्टिचिंग की नहीं डाली, तो इस वजह से भी। तो ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से सिलाई कर लूँगी। अब साथ साथ ये जो कपड़ा है ना, ये जो मैंने कॉर्न शेप में जो फ्रॉक कटिंग की थी उसके ऊपर जो ये बचा था ना कॉर्न, ये वही कपड़े गले के लिए भी यूज़ हो गया, और देखिए जो मुझे पाइपिंग गले की बनानी है उसके लिए। तो जो है ना, मैं 2 पट्टी इसकी कट कर लूँगी 1.5 इंच पे, ताकि मुझे इसकी पाइपिंग बनानी, जो मुझे गले का डिज़ाइन बनाना है, तो बहुत प्यारा सा वो बनेगा। और यानी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन वो आपका बनेगा बहुत, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पल वाले घर पे अक्सर पल वाली मोतियाँ बड़ी छोटी दोनों पड़ी हुई होती हैं, तो मैं इसी तरह की कोशिश करती हूँ कि जिसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाए और पैसे की भी थोड़ी बचत हो। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं सिंपल जो कपड़ा है इस पर ये लगाऊंगी। तो पहले जो है मैं इसको सारी साइडों से मैं स्टिचिंग कर दूंगी। ठीक है, सारी अपने स्टिचिंग कर देनी है इसी तरह एंडिंग तक। सारा जिसका अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कपड़े पे अटैच कर लूँगी। तो कपड़े का जो सेंटर है और जो फ्यूज़िंग का, ये देखें कपड़े के भी मैंने प्रेस बना लिया। अच्छा, ये कोन शेप में मैंने कटिंग की है ना, तो इसमें फ्यूज़िंग ज़रूर लगाइएगा, ऐसे कटिंग करके नहीं बनाइएगा, क्योंकि यूरेब है ना, तो ये फैल सकता है गला। तो आप कोशिश करेंगे कि इसको फ्यूज़िंग के साथ ही बनाएं, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा, वरना ये होगा कि झोल झोल आएगा इसके गले पे। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो मैं देखें इसमें कॉर्नर में एक इंच का फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए कि हमें जो है अपने जो नॉर्मल गला है उससे हमने 1 इंच ज़्यादा कटिंग की है। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे कि हम ऐसे भी इसको इस तरह सेंटर से सेंटर मिला के हम कर सकते हैं, सिलाई कर देंगे। अब वो करेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ दूसरा ऑप्शन भी, इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ भी। हर चीज़ों का ना एक दो दो ऑप्शन रखा करें। तो ये देखिए, अब जो मेरे देखिए 1 इंच से ज़्यादा हो रहा है ना इस गले के, जो मैंने पहला वाला निशान लगाया उससे 1 इंच ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, बुकरम जो मैंने इसकी सेंटर वाला पीस है ना, वो मैंने संभाल के रखा, तो उससे मैंने निशान लगा दिया। तो इसी तरह से आपने भी करना है। अब ये मैं सेंटर है ना इसके, और इसके जो जो मैंने सेंटर बनाया, मैंने कटिंग करने से पहले बोला था ना, इसकी प्रेसिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये ओरेब में है। तो ठीक है, जो आपने प्रेस किया हुआ होगा ना कपड़े को, तो उसको उधर से ही सेंटर में के हमने इसको पहले सिलाई सेंटर की लगा ली, तो इससे गला बिल्कुल सही बैठेगा। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये है उरेब। उरेब मैंने फ़्रॉक कटिंग की है ना, तो इसमें गले का ध्यान रख के बनाना है बिल्कुल। वह ज़रा सा भी कुछ होगा ना, तो वो आर्म होल इसका आगे पीछे हो जाएगा, गला टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना बनेगा ये बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सा। ठीक है, तो अब मैं इसकी जो है साइडों की मैंने इसकी कटिंग कर दूँगी, जो नॉर्मल हम गलों की करते हैं इस तरह से मैं कटिंग कर दूँगी इसकी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूँ, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप भी मुझे थोड़ा कमेंट्स में बताया करें कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, जो आपको सही लगे। स्पीड बढ़ा के किया करूँ, या मैं फ़ालतू ज़्यादा तो नहीं वीडियो डाल देती एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये देखिए सारा जो है कट कर दूँ, छोटे छोटे से कट लगा के ना, बस इसको मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि ये जो पीछे वाला जो दोनों कपड़ा है ना, इसको इसके साथ ही बुकरम के साथ फोल्ड करके मैं इसके साथ जो है सिलाई कर देती हूँ बुकरम के साथ ही। तो इससे क्या होता है, एक तो मज़बूती बड़ी अच्छी आ जाती है, जब इसको पलटते हैं ना तो वैसा लगता है कि हमने प्रेस किया हुआ है इतने अच्छे से ये। और जब आपके पास कभी लाइट वाइट नहीं हो ना, तो आप जब भी इस तरह इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बैक के जो है ना, मैंने जो इसकी पट्टी कटिंग की थी, जब मैंने ओरेब पट्टी 1.5 इंच की थी ना, उसी के साथ मैंने इसकी भी ओरेब पट्टी गले की बैक की कटिंग कर ली थी उसी तरह से। तो ये देखिए, मैं जो है बैक का लगाती जा रही है। अगर आप चाहते हैं ना पीछे भी बुकरम वाला बनाए, तो जैसे फ्रंट का बनाया सेम उसी तरह से बनाएंगे, और बस 1/2 इंच आपने कम करके बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है
मैं इसमें भी यही प्रोसेस कर रही हूँ जो वो गले में किया, कि दोनों कपड़े को जो है ना, वो जिसमें मैंने वो लगाई है, क्या कहते हैं, पाइपिंग वाला कपड़ा, और जो शर्ट का कपड़ा, दोनों को मैंने ऊपर फोल्ड करके वो सिलाई मार दी है, ठीक है, टॉप स्टिच जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये गला देखें, मैंने प्रेस नहीं किया लेकिन ये बिल्कुल सही रेडी हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इससे आगे का प्रोसेस, जो गले की डिज़ाइन मुझे पल वाली बनानी है उसका बताऊंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।